Hi everyone, welcome to the session. So this would be a small session where I would be discussing about how you can create the virtual machine with the IIS auto deployment. So let's get started. So generally what happens whenever I want to, let's say, install the IIS, or let's say if I want to create the web server. So what we do generally, let me just open the word. सी जनरली व्हाट हैपन्स जब भी मुझे वेब सर्वर बनाना होता है, लाइक आईआईएस की इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है ऑन द विंडोज प्लेटफॉर्म. सो व्हाट वी डू ऑन द विंडो, वी हैव टू इंस्टॉल द विंडोज सर्वर फर्स्ट. सबसे पहला काम होता है मैं एज्योर पे जाके एक विंडोज वर्चुअल मशीन बनाता हूँ. सो दैट वुड बी बेस्ड ऑन विंडोज सर्वर. उसके बाद देन वी गो टू द सर्वर मैनेजर. Right after that, we do the IIS installation. And after the IIS installation is done, then we launch the web page. This is what we do. So if I have to deal with a lot of VM creations, अगर मुझे बहुत सारी VM creations करनी है एक टाइम पे, और सबके अंदर अगर मुझे IIS की इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, so that would be one of the time consuming task for me. So I want to avoid it. मैं इसको avoid करना चाहता हूँ, and I want to automate the process. I want to automate this repeatable task of IIS installation, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हमारे आगे भी ऐसे आएंगे जहाँ पे हमें IIS की इंस्टॉलेशन बार बार करनी पड़ेगी. लाइक यू हैव सीन इन द लोड बैलेंसर इन द एप्लीकेशन गेटवे वी हैड टू डू द IIS इंस्टॉलेशन. सो IIS या कि वेब सर्वर आप बोल लो, इसकी इंस्टॉलेशन रिपीटेबल है. मतलब बहुत सारे प्रैक्टिकल्स आगे जाके ऐसे भी आएंगे जहाँ पे हमें IIS की इंस्टॉलेशन बार बार करनी पड़ेगी. 2 सर्वर, 3 सर्वर, 4 सर्वर, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. एंड सेम गोज इन द कंपनी ऑल्सो, क्योंकि वेब सर्वर्स कंपनी में बहुत क्रिटिकल है, वहाँ पे उनकी एप्लीकेशंस चल रही है. तो डेफिनेटली द IIS सेटअप इज वन ऑफ द रिपीटेबल टास्क इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज. सो व्हाई डोंट वी ऑटोमेट इट देन? तो अगर हम ऑटोमेट कर सकते हैं, सो यस, there is a possibility. So in Azure, if you want to automate, और Azure में अगर आपको automate करना है IIS के installation को, so you can do it via one of the PowerShell script. एक PowerShell script है that I have, and I will also share this PowerShell script into the description of this video. तो आप वहां से जाके देख लेना. So there is a PowerShell script. Let me show you. See, so this is the PowerShell script here. Let me just increase the font of it. Mm, yeah, this one is the font option. A lot of changes. I want to, let's say, make it up to 14. Yeah. So this is the PowerShell script. सबसे पहले ये क्या करेगा, ये PowerShell script है, तो PowerShell में ये मॉड्यूल इंपोर्ट करेगा सर्वर मैनेजर से जाके. किस चीज का? अगेन इट विल बी द सर्वर मैनेजर मॉड्यूल. तो सर्वर मैनेजर का मॉड्यूल इंपोर्ट करेगा पावरशेल सबसे पहले सर्वर से. देन उसके बाद वो IIS की इंस्टॉलेशन करेगा. देन ये स्क्रिप्ट आपके इनिट पब लोकेशन में, जो हम वेब पेज लॉन्च करते हैं, सी ड्राइव इनिट पब लोकेशन अंडर www रूट, वहां पे एक डिफॉल्ट डॉट HTML पेज भी बना देगा, एंड उसके अंदर ये कंटेंट होगा. सो दिस इज वन ऑफ द पावरशेल स्क्रिप्ट, और ये मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल दूंगा. यू कैन यूज इट फॉर योर प्रैक्टिकल. इसी तरीके से कंपनी में अगर कोई भी प्रोसेस ऑटोमेट करना है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द IIS इंस्टॉलेशन. वी आर टेकिंग द रेफरेंस ऑफ IIS, बट अगर कंपनी में कोई भी प्रोसेस ऑटोमेट करना है, सो यस, पावरशेल इज वन ऑफ द थिंग विच इज हाईली इन डिमांड. टेराफॉर्म के थ्रू हम ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं. पावरशेल के थ्रू हम कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं. सो यस, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द प्रोडक्शन सिनेरियोस. सो पावरशेल का यूज करके बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट किया जा सकता है. वी कैन राइट ए स्क्रिप्ट, जैसे अभी हम IIS की इंस्टॉलेशन करने वाले हैं ऑटोमेटिकली. कैसे कर सकते हैं? सो इन एज्योर, इफ यू रिमेंबर, लास्ट टू लास्ट मतलब काफी टाइम पहले, नॉट काफी टाइम पहले, मतलब पिछली सीरीज में मैंने एक वीडियो बनाया था कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन या VM एक्सटेंशन इन एज्योर करके.
So if you have not watched that video, you can just go to that in the series and you can refer it. मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. तो Azure में एक ऑप्शन है CSE, which is custom script extension. इस कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन का यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने एज्योर वीएम्स के अंदर स्क्रिप्ट को रन करवा सकता हूं. सो इफ आई हैव ए पावरशेल स्क्रिप्ट, अगर मेरे पास कोई पावरशेल स्क्रिप्ट है, मैं एज्योर में वीएम में कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन का यूज करके बिना वीएम पे लॉग इन करे. एक तो प्रोसेस हुआ कि मेरे को पहले वीएम का रिमोट लेना पड़ेगा. लेट्स से दिस इज माय वीएम, मैं इसका पहले रिमोट लूंगा, रिमोट लेके इसके अंदर पावरशेल ओपन करके देन वो स्क्रिप्ट रन करूं. बट आई डोंट वांट टू डू दैट, आई वांट टू ऑटोमेट दिस, कि मेरे को वीएम का रिमोट लेके अंदर मैनुअली इंस्टॉलेशन ना करनी पड़े. फिर दैट इज नॉट एन ऑटोमेशन. मैं चाहता हूं कि जब वीएम डिप्लॉय हो रही है, ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ द वीएम, जिस प्रोसेस में वीएम क्रिएट होगी या डिप्लॉय होगी, उसी प्रोसेस में चाहता हूं कि आईआईएस भी प्री इंस्टॉल्ड हो जाए उसके साथ. सो एज सुन एज माई वीएम डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीटेड, आई शुड बी गेटिंग द आईआईएस. जैसे ही मेरी वीएम डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होती है, मुझे आईआईएस इंस्टॉलेशन मिलनी चाहिए उसके अंदर विदाउट एनी टच. प्लस उसी के अंदर जो है मुझे मेरा वेब पेज भी कॉन्फ़िगर्ड मिलना चाहिए. दिस इज व्हाट दिस स्क्रिप्ट इज ऑल अबाउट. तो इस तरीके से अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे काम है, द रिपीटेबल वर्क और समथिंग दैट यू वांट टू ऑटोमेट, तो उस केस में आप जो है कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन यूज करके एज्योर में ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट यू कैन ऑटोमेट दैट प्रोसेस. सो अलग अलग काम की अलग अलग स्क्रिप्ट पावरशेल में बना के देन वी कैन डू दैट. और पाइथन स्क्रिप्ट बना के पावरशेल, वट एवर फील्स इजी फॉर यू. सो यहाँ पे हम रेफरेंस ले रहे हैं आईआईएस का. नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट. उसके बाद आगे की चीजों को समझेंगे. तो इसके प्रैक्टिकल के लिए मुझे एज्योर पे एक स्टोरेज अकाउंट चाहिए होगा, सो दैट आई कैन अपलोड दिस स्क्रिप्ट देयर. आई हैव टू कीप द स्क्रिप्ट इन द स्टोरेज अकाउंट इन एज्योर, ताकि इस स्टोरेज अकाउंट से जब वो स्क्रिप्ट मांगेगा सीएसई, तो यहाँ से वो पिक कर सके, यहाँ से वो उठा सके. तो मेरे को एक स्टोरेज अकाउंट की जरूरत होगी सबसे पहले. और स्टोरेज अकाउंट के ऊपर डिटेल्ड सेशन आगे जाके मैं बनाऊंगा, इसी सीरीज में आपको मिलेगा एज्योर जीरो टू हीरो में. बट फॉर नाउ अभी हम क्या करते हैं, एक स्टोरेज अकाउंट बना लेते हैं. एंड आई विल नॉट एक्सप्लेन द प्रोसेस राइट नाउ, क्योंकि हम उस टॉपिक पे अभी नहीं आए हैं. तो यहाँ पे एज्योर पोर्टल पे जाके यू हैव टू सर्च फॉर द स्टोरेज अकाउंट. आप सीधा यहाँ पे सर्च करोगे, देन गो टू द स्टोरेज अकाउंट्स. अभी के लिए फिलहाल इतना जान लो कि स्टोरेज अकाउंट में हम अपना डेटा रखते हैं. दैट्स इट. यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है हमें. इसके बाद चूज द सब्सक्रिप्शन, चूज द रिसोर्स ग्रुप. तो मेरे पास कोई रिसोर्स ग्रुप नहीं है, सो मैं एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करूंगा विद द नेम ऑफ पॉप. और यहाँ पे कोई यूनिक नेम देना है, तो एक यूनिक नेम दे देते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया, लेट्स से पॉप स्टार जो 01. और लेट्स गिव ऐप स्टार फॉर टेस्ट. मतलब कोई भी एक यूनिक नेम, ये ऑटोमेटिकली उसको स्कैन करके बताएगा कि वो नेम अवेलेबल है कि नहीं है. तो इस नेम से मैं स्टोरेज अकाउंट बना रहा हूँ, ऐप स्टार फॉर टेस्ट. अब ये सब क्यों है, कैसे है, दैट वी विल डिस्कस इन द फ्यूचर. जब इस टॉपिक पे हम बात करेंगे तब हम समझेंगे इसको. अभी के लिए फिलहाल रिडंडेंसी को मैं एलआरएस कर रहा हूँ. क्या है, क्यों है, लीव इट, इग्नोर इट फॉर नाउ. क्लिक ऑन नेक्स्ट 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 एंड फाइनली रिव्यू प्लस क्रिएट. तो वैलिडेशन चल रही है, लेट्स वेट. नाउ लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट.
तो स्टोरेज अकाउंट मेरा बन चुका है, डिप्लॉयमेंट इज डन नाउ. Now I will go to the storage account and you can see if I refresh there is one storage account available. तो एक स्टोरेज अकाउंट बन चुका है. इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर आपको एक कंटेनर बनाना है. अभी के लिए आप इतना समझ लो, कंटेनर इज लाइक ए फोल्डर जहाँ पे हम अपना डेटा रखने वाले हैं. सो स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करो. देन यू हैव टू गो टू द डेटा स्टोरेज. यहाँ पे आप कंटेनर्स में जाओ. कंटेनर मतलब एक फोल्डर तरीके से आप समझ लो, और इसी के अंदर हमारी स्क्रिप्ट अपलोड होगी. तो क्लिक ऑन ऐड कंटेनर और यहाँ पे कोई भी नाम दे दो. जैसे मैंने दे दिया लेट्स से ऑटोमेट कंटेनर या ऑटोमेट डेटा. देन क्लिक ऑन क्रिएट. नाउ वी हैव वन ऑफ द कंटेनर रेडी. एक कंटेनर बन गया. इसके अंदर जाना है हमें. वी हैव टू गेट इनसाइड दिस कंटेनर और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके हमारी जो स्क्रिप्ट है उसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे. सो क्लिक ऑन ब्राउज फॉर फाइल्स, गो टू द डाउनलोड लोकेशन और यहाँ पे आईआईएस फोल्डर के अंदर मेरी ये स्क्रिप्ट है. ये पावरशेल स्क्रिप्ट है इसलिए इसका एक्सटेंशन डॉट पी एस वन है, क्योंकि पावरशेल का एक्सटेंशन पी एस वन होता है. तो क्लिक ऑन ओपन, देन अपलोड. तो अब यहाँ पे मेरी आईएएस की स्क्रिप्ट अपलोड हो चुकी है. अब अगर इस पे आप क्लिक करोगे, एडिट पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको आपकी स्क्रिप्ट भी दिखाई दे देगी. तो दिस इज द स्क्रिप्ट. नाउ लेट्स डू द ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट ऑफ आईआईएस, or let's automate the installation of IIS during the VM deployment. So VM deploy होने के टाइम पे ही ऑटोमेटिकली मैं IIS की स्क्रिप्ट को एम्बेड कर दूंगा, सो दैट जैसी VM की डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगी उस टाइम पे वो IIS की इंस्टॉलेशन और मेरा वेब पेज अपने आप ही कॉन्फ़िगर कर देगा. आई डोंट हैव टू डू इट. सो let's do that. Let's go to the portal and here I will search for the virtual machines. वही नॉर्मल प्रोसेस, क्रिएट पे क्लिक करना है, वर्चुअल मशीन्स, देन चूज द रिसोर्स ग्रुप. सो मैं सेम रिसोर्स ग्रुप में डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ. एंड हियर आई विल गिव द नेम वेब सर्वर -01. यूके साउथ में डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं. इट विल बी इंडिपेंडेंट एंड इमेज कोई भी चूज कर लो. साइज अकॉर्डिंगली 2 CPU एंड 8 GB रैम इज ओके. यूजर नेम एंड पासवर्ड सेटअप करते हैं. एंड वी हैव टू इनेबल द एच टी टी पी ऑल्सो, क्योंकि मैं यहाँ पे एक वेब पेज कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ जो कि एच टी टी पी में है. तो उसको एक्सेस करने के लिए वी हैव टू इनेबल एच टी टी पी पोर्ट नंबर 80. इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट. ये सारी डिटेल्स वी डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस हियर, जस्ट नेक्स्ट. यहाँ पे भी नेक्स्ट, नेक्स्ट. और जैसी एडवांस ऑप्शन हमारा आता है तो एडवांस में आप देख पा रहे हो देर इज एन ऑप्शन ऑफ एक्सटेंशंस, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था. एक्सटेंशंस के रिगार्डिंग हमने कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल करके देखे थे अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर वीएम एक्सटेंशंस में. सो आपको इसी एक्सटेंशन में आता है एंड हियर यू हैव टू क्लिक ऑन सेलेक्ट एन एक्सटेंशन टू इंस्टॉल. और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन इंस्टॉल करने वाले हैं जिसके थ्रू हम स्क्रिप्ट पास करके वीएम डिप्लॉयमेंट के टाइम पे किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं. अगर आपके पास स्क्रिप्ट है तो आप डेफिनेटली उसको ऑटोमेट कर सकते हो. तो जैसे कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है. सो जस्ट क्लिक ऑन सेलेक्ट एन एक्सटेंशन टू इंस्टॉल और यहाँ पे यू हैव टू सर्च फॉर कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन. तो हम इसको सर्च करेंगे. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, let's see. Let me search with the name of CSE. It is taking some time. Let's refresh it once. There might be some issue. Yeah. Let's search for the custom script extension. या तो सर्च बॉक्स से कर लो या तो फिर ये रहा देखो. सो इट वॉज हैविंग सम सिंक इशू इसलिए सर्च नहीं हो रहा था. अभी फिलहाल हो गया है. तो वी हैव टू इंस्टॉल द कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन. इसको सेलेक्ट करो, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट.
एंड हियर इट इज आस्किंग फॉर द स्क्रिप्ट फाइल। ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी स्क्रिप्ट कहाँ पे है, जो प्रोसेस आप ऑटोमेट करना चाहते हो। सो यू हैव टू क्लिक ऑन ब्राउज और हमारा स्टोरेज अकाउंट हमें सर्च करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली देखो हमारा स्टोरेज यहाँ पे दिखा रहा है ऐप फॉर टेस्ट। सेलेक्ट इट। इसके अंदर हमारा कंटेनर है जो हमने बनाया था ऑटोमेट डेट करके। इस पे भी क्लिक करो और ये हमारे स्क्रिप्ट है IIS PowerShell स्क्रिप्ट। सो आई विल जस्ट चूज इट देन क्लिक ऑन सेलेक्ट। आर्ग्यूमेंट्स में कुछ नहीं करना है, दिस हैज टू बी इग्नोर, ऑप्शनल है। क्लिक ऑन क्रिएट। तो कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन हमारे बीएम डिप्लॉयमेंट के टाइम पे ऐड होने वाला है और इसके साथ हमने एक IIS की स्क्रिप्ट भी पास कर रखी है। देन वी हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। आई विल लीव द टैग्स नेक्स्ट एंड रिव्यू प्लस क्रिएट। तो इतना सही काम करना था। ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट यू हैव टू इंस्टॉल द कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन और उसके साथ साथ अपनी स्क्रिप्ट आप पास कर सकते हो। नाउ लेट्स वेट फॉर द डिप्लॉयमेंट। और जब कभी भी आप कोई स्क्रिप्ट रन करोगे सो वीएम डिप्लॉयमेंट का जो टाइम है यूजुअली वो थोड़ा सा डिफर करेगा, वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन। अगर बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है और बहुत सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही है बैकएंड में, सो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि प्रोसेस ऑटोमेशन एक टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो नॉर्मल डिप्लॉयमेंट से थोड़ा सा टाइम वेरी करेगा। सो लेट्स वेट। I will not cut down any video. I want to show you the real things, how much time it takes. So just bear with me. I will, let's say, wait कि कितना टाइम लगेगा, कैसे लगेगा। एंड समटाइम्स इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर नेटवर्क। तो जरूरी नहीं है कि जो टाइम यहाँ पे लग रहा है वही टाइम आपके पास भी लगे। मे बी देर आर टू फैक्टर्स। एक फैक्टर तो यही है कि स्क्रिप्ट कितनी बड़ी है, डिपेंडेंसीज कितनी इंस्टॉल हो रही है बैकएंड पे, ये मेन रीजन है। इसके अलावा आपका इंटरनेट कनेक्शन या आपका नेटवर्क कनेक्शन। सो स्पीड ऑल्सो मैटर्स ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ डिप्लॉयमेंट। सो लेट्स वेट और देखते हैं।
इट्स बिन 6 मिनट्स और अभी तक डिप्लॉयमेंट चल रही है। सो आई टोल्ड यू कि अगर हम स्क्रिप्ट रन करते हैं फॉर एनी ऑटोमेशन, सो डिप्लॉयमेंट का टाइम जो है वो वेरी करता है। सो हियर यू कैन सी इट्स बिन अराउंड 7 मिनट्स नाउ। अभी भी डिप्लॉयमेंट चल रही है, सो वी हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। देखते हैं कितना टाइम लेता है। और यहाँ पे आप डिटेल्स में भी देख पा रहे हो कि वीएम क्रिएशन भी हो चुका है। सी वर्चुअल मशीन क्रिएशन इज ओके, बट कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन जो है अभी प्रोसेस में है। क्रिएटेड मतलब प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, बट यहाँ पे ये प्रोसेस में है, सो इट इज अंडर वे। तो यही ऑटोमेशन जो है बैकएंड में चल रहा है, दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग टाइम। सो लेट्स सी। So finally you can see the deployment is completed, and देखते हैं कितना टाइम लिया इसने। सो इट टुक ऑलमोस्ट 8 to 9 मिनट्स अप्रॉक्स। तो डिप्लॉयमेंट डन हो चुका है हमारा। डिप्लॉयमेंट डिटेल्स में भी देखेंगे तो कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन भी हमारा स्टेटस ओके में दिखा रहा है। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो फाइन। नाउ इफ यू गो टू द वर्चुअल मशीन, तो वर्चुअल मशीन पे जब हम क्लिक करेंगे, एंड हियर इफ आई स्क्रॉल डाउन, सो अंडर द एक्सटेंशंस प्लस एप्लीकेशन, यू वुड बी एबल टू सी कि यहाँ पे कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, और इसी कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन में कोई ना कोई ऑटोमेशन प्रोसेस चल रहा है। सो प्रोविजनिंग इज सक्सेसफुल। नाउ इफ आई विल टेक द पब्लिक आईपी ऑफ दिस वीएम, क्योंकि इसमें आईआईएस और वेब पेज कॉन्फ़िगर हो गए होंगे, सो इफ आई विल टेक द पब्लिक आईपी ऑफ दिस वीएम, और मैं यहाँ पे लाके अगर स्लैश डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल पेज को एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, सो इट शुड बी एक्सेसिबल टू मी। सी, मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। इट मीन्स मेरा प्रोसेस ऑटोमेट हो गया है, आईआईएस की इंस्टॉलेशन हो चुकी है, वेब पेज भी कॉन्फ़िगर हो गया है। एंड इवन अगर आप सर्वर का रिमोट लेके भी चेक करते हो तो आपको ये वहाँ पे रोल इंस्टॉल्ड दिखेगा। सो इफ आई डाउनलोड दिस आरडीपी फाइल, देन ओपन दिस सर्वर, एंटर द credentials। तो लेट्स वेट फॉर द सर्वर टू लोड। उसके बाद सर्वर मैनेजर ओपन होके सिंक होगा, देन आई विल शो यू कि वहाँ पे भी हमारा रोल इंस्टॉल्ड है। So it has been loaded. Now let's wait for the server manager. अब ये रिफ्रेश होगा, सो एक और कंसोल यहाँ पे ऐड होगा वंस द रिफ्रेश इज कंप्लीटेड, और आप देख रहे हो यहाँ से ब्लू लाइंस जा रही है, दैट इज द रिफ्रेश सिंबल की अभी रिफ्रेश प्रोसेस में है। ऐसी
So refresh is done. If you now will go to add roles and features, next, next, and on the roles screen आप देख पा रहे हो the web server IIS have been installed. So I have done it using the PowerShell script via custom script extension. So it has been installed, and even in my C drive, if I go to the initpub location under the triple W root here as well, you can see the default.html page is there, जो हमारे script में mention था. So this is how I automated the installation of IIS with my VM deployment. So जरूरी नहीं है कि IIS के लिए ये प्रोसेस फॉलो हो. आप कोई भी प्रोसेस जो रिपीटेबल है आप चाहते हो ऑटोमेट हो जाए, तो अगर आपके पास स्क्रिप्ट है तो इसी तरीके से इन द सेम मैनर आप कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन रन करके देन वहाँ पे वो स्क्रिप्ट पास कर सकते हो, एंड द डिप्लॉयमेंट विल बी सक्सेसफुल. सो देयर कैन बी सिनेरियोज ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जब इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है इफ आई वांट टू ऑटोमेट एनी प्रोसेस ऑन द Azure VM, so what options do we have? So एक ऑप्शन तो यही है कि ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट इफ यू वांट टू डू इट, सो यू कैन डू इट यूजिंग द कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन. आप इसके थ्रू कर सकते हो. बाकी अपकमिंग फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा दैट हाउ वी कैन डू द automation for the VM if I want to shut it down or if I want to start it on a particular time. तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं. इसके अलावा हम ऑटोमेशन बुक बना के, सी इफ यू सर्च फॉर द ऑटोमेशन अकाउंट्स, तो यहाँ पे ऑटोमेशन अकाउंट्स करके एक ऑप्शन है, इसके अंदर भी आप ऑटोमेशन ट्रिगर लगा के किसी भी प्रोसेस का ऑटोमेशन डिफाइन कर सकते हो. बट डिप्लॉयमेंट के टाइम पे अगर आपको कोई प्रोसेस ऑटोमेट करना है, सो CSE इज द बेस्ट ऑप्शन, कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन. So now we are done with this practical. So I will mention the custom script extension into the description. You guys can check it out. एंड कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन के लिए एक और वीडियो मैंने प्रीवियस सेशन में बनाई थी, सो यू कैन जस्ट फॉलो द सीरीज एंड यू कैन रेफर इट. एंड इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट ड्रॉप ए मैसेज इनटू द कमेंट बॉक्स और you can drop me the email on my ID. So for now we can just wrap up this call. So thank you very much for your timing. See you in the next session. Bye.